जहाँ पर हानहाई डेजर्ट का ट्रायल हो रहा था और यहाँ पर अभी तक की दो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम्स के मैच के दौरान हानहाई डेजर्ट के ट्रायल को ऑर्गेनाइज कर रहे क्लैन पर अटैक हुआ होता है, जो कि डिमोनिक ऑर्गेनाइजेशन ने किया होता है, जिसकी वजह से इन सब को काफी ज्यादा हैवी लॉसेस होते हैं। इवन के डिमोनिक ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इन सब के क्लैन के काफी ज्यादा मेंबर्स फ्रीज हो चुके होते हैं और क्रिस्टल्स में चेंज हो चुके होते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर वॉच कर रही दो गर्ल्स रिपोर्ट करते हुए एल्डर को बताती हैं, हालांकि हमें इस सब से काफी ज्यादा हैवी लॉसेस हुए हैं, मगर हमारे दो आउटर डिसाइपल्स एकदम से ही गायब हो गए हैं। क्या कहीं इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि हमारे दोनों आउटर डिसाइपल्स का डिमोनिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई रिलेशन है? मगर उसी के साथ ही एल्डर कहता है, इन सब बातों का एल्डर सिंह खुद ही फैसला कर लेंगे, तुम दोनों को अपने पास से कोई भी आइडिया लगाने की जरूरत नहीं है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं दो प्रैक्टिशनर्स को, जिनमें से एक का नाम फांग हान होता है, जो कि इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है, और ये यू हुआ क्लैन का आउटर डिसाइपल है, जिसके बारे में अभी दोनों गर्ल्स रिपोर्ट कर रही थी। और इसके साथ ब्यूटी का नाम शिंग शोई होता है, जो कि दोनों ही साउल मॉन्स्टर्स का यूज करते हुए ट्रेवल करते हुए चट्टानों के दरमियान आ जाते हैं, जहाँ पर आल्सो एक सील लगी मौजूद होती है, जो कि यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है और इसे ब्लॉक कर दिया गया होता है। जहाँ पर आते ही शोई कहती है, वांग ब्यूलिन यहाँ से ही अंदर गया होगा, तो यहाँ से अंदर जाते हुए तुम्हें मेरे पीछे ही रुकना होगा और हम लोग यहाँ से उसका पीछा करने वाले हैं। जिस पर हान फांग उसकी बात पर एग्री हो जाता है और उसे सीनियर कहकर बुलाता है। जिसके साथ ही दोबारा से शोई कहती है, आखिरकार क्या अभी तुमने मुझे सीनियर कहा है? जिस पर फांग हान उसे बताता है, तुम्हारी वजह से मैं अपने स्लेव स्टेटस को रिमूव कर पाया हूँ, जिसकी वजह से ही मैं तुम्हें आइंदा से सीनियर कहने वाला हूँ। जिसके साथ ही शोई उससे कहती है, ये तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है, तुम्हारा मुझे सीनियर कहने का मतलब ये है कि आने वाले टाइम में तुम मुझे फॉलो करने वाले हो और इस सब की वजह से तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और इसी के साथ ही फांग हान ने अपने हाथ में जिस स्वार्ड को पकड़ा होता है वो होंग ही की स्वार्ड होती है, जो कैरेक्टर इस डिमोनिक ऑर्गेनाइजेशन के अटैक में मर चुका होता है। जिसके साथ ही फांग हान उससे कहता है, तुम्हें अपनी साउल को पेरिश नहीं होने देना, क्योंकि मैं तुम्हारा हर हाल में बदला लेने वाला हूँ और तब तक तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। जिसके साथ ही शोई अपनी पावर का यूज करते हुए फांग हान की स्वार्ड को साउल इलेक्ट्रिक एनर्जी से चार्ज कर देती है, जिसकी वजह से इसमें लाइटनिंग पावर फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। जिसके साथ ही शोई हान को बताती है, जैसे ही तुम अपने एनिमी को इस स्वार्ड का यूज करते हुए अभी के लिए अटैक करोगे तो तुम्हारा एनिमी एक जगह पर ही कुछ देर के लिए पैरालाइज हो जाएगा। जिसके साथ ही हान उसका शुक्रिया अदा करता है और इसी के साथ ही शोई अपने सामने मौजूद साउल बैरियर को तोड़ देती है और ये दोनों इन चट्टानों के अंदर एंटर हो जाते हैं। और उसी के साथ ही साथ होंग फैन जो के प्रिंस है वो भी इनका पीछा करते हुए यहाँ पर आ जाता है। जिसके साथ ही क्लैन के बाकी के एल्डर्स एल्डर बायो को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, जो कि यू हुआ क्लैन का मास्टर होता है। जियालिंग पीक के डिसाइपल्स ने श्वानजिन अर्थवेन्स को रिक्लेम कर लिया है और उन्हें लान युई नेशन में वापस ले आए हैं, जो कि दोनों ही वान लुओ पीक के प्रैक्टिशनर्स हैं। जिसके साथ ही बायो इन सब से कहता है, तुम सब ने बहुत अच्छा काम किया है और मैंने ऐसा सुना है कि तुम्हारे सीनियर स्टूडेंट्स ने हमारे इनर डिसाइपल्स को सेव करने में उनकी हेल्प की है, मगर फिर भी उन सब को काफी ज्यादा हैवी लॉसेस हुए हैं और लॉसेस के साथ साथ आज आकर जीडियान पीक के सारे डिसाइपल्स ही मिसिंग हैं। तो क्या तुम लोगों को इनकी डिटेल्स के बारे में पता है? जिसके साथ ही ये स्टूडेंट कहती है, मैं उस वक्त डिमोनिक ऑर्गेनाइजेशन की बैटल में इन्वॉल्व थी, जिन्होंने कि श्वांगजिन अर्थ वेन्स को ऑक्युपाई किया हुआ था, जिसकी वजह से मुझे उनकी लोकेशन के बारे में नहीं पता। जिसके साथ ही सेकंड स्टूडेंट कहता है, मगर हमारे एक डिसाइपल ने फांग शिंग शुई को लान यू टाउन से बाहर जाते हुए देखा था, जो कि जीडियान पी के एक डिसाइपल के साथ वहाँ से जा रही थी, जो कि शायद से उसके पीछे नहीं था जा रहा, मगर हमने शिंग शुई को वहाँ से बाहर जाते हुए लाजमी देखा है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में आते हैं हान और शुई के व्यू पर, जो कि चलते चलते इन केव्स के काफी ज्यादा अंदर आ चुके होते हैं और इसी के साथ ही इन सब के सामने काफी ज्यादा गोल्डन क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं, जिनमें से काफी अजीब सी स्मेल आ रही होती है, जिससे कि हान बर्दाश्त नहीं कर पाता। मगर उसी के साथ ही शुई से बताती है, ये सारा गोल्डन हो रहा श्वानजिन अर्थ वेन्स के अपीयरेंस की वजह से यहाँ पर मौजूद है, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। जो सुनते ही हान कहता है, मैंने ऐसा पहले एल्डर बान को भी मेंशन करते हुए सुना हुआ है कि श्वानजिन अर्थ वेन्स हमारे कल्टीवेटर्स के लिए काफी ज्यादा अच्छे होते
होते हैं और उसी के साथ ही साथ ये वाहिद ऐसी जगह होती है जो कि हम इमोर्टल और डिमोनिक कल्टीवेटर्स के दरमियान एक रास्ता होता है, जिसके साथ ही शिंगशुई कहती है अगर अभी के लिए हमने श्वानचिन अर्थ वेन्स को देख लिया है तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही जल्दी डिमोनिक ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी शो अप करने वाले हैं और वो यहीं पर मौजूद होंगे, जिसकी वजह से हम सबको यहाँ से आगे केयरफुल रहना होगा। जिसके साथ ही शुई जैसे ही आगे बढ़ने लगती है तो उसी के साथ ही हान अपने माइंड में सोचने लगता है ये लड़की मुझे बातों को काफी ज्यादा बढ़ा कर बता रही है। यहाँ पर जितने भी वेन्स मौजूद हैं उन सब की पावर काफी ज्यादा डिक्रीज हो गई हुई है और उसी के साथ ही साथ इनकी कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा वैल्यू तो नहीं है, मगर फिर भी मुझे अभी के लिए इसकी बात को सुनना होगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं डीमन क्लैन के एल्डर्स को, जहाँ पर एक एल्डर दूसरे से कहता है आखिरकार प्रिंस होंग फैन क्या कर रहा है, जो सुनते ही दूसरा एल्डर उससे कहता है अभी के लिए हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो अभी के लिए हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सबसे ज्यादा जरूरी बात तो ये है कि मुझे हर हाल में अभी के लिए ग्रैंड मास्टर को रिपोर्ट करना होगा और उसी के साथ साथ मुझे तुम्हें किसी भी किस्म की एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है और ना ही मैं तुम्हें कोई बात डिटेल में बताने वाला हूँ। जिसके साथ ही पहला एल्डर दोबारा से कहता है हमारी इमोर्टल्स और डीमंस के दरमियान चल रही फाइट इस तरह ही आसानी से खत्म नहीं हो सकती और उसी के साथ ही साथ हमें छोटी छोटी बात का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये सब बातें हमारी फ्यूचर बैटल्स के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और उसी के साथ ही साथ अभी के लिए जब कि हमने हान हाई में अल्टार को सेट कर लिया हुआ है तो हम लोग इतनी आसानी से ही सब को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिस बात का पहले एल्डर को कोई भी जवाब नहीं आता। और इसी के साथ ही हम लोग वापिस आते हैं हान के व्यू पर, जो कि शोई के साथ ट्रेवल करता हुआ इन केव्स के काफी ज्यादा अंदर आ चुका होता है और इसी के साथ ही इन सब के सामने एक टोटली न्यू प्लेस अपीयर हो जाती है, जहाँ पर जैसे ही शोई अपनी लाइटनिंग का यूज करते हुए इस जगह को देख रही होती है तो उसी के साथ ही शोई को इस बात की समझ आ जाती है कि ये अंडरग्राउंड डीमन लॉर्ड अल्टार है। जिसके साथ ही शोई कहती है मैं इस बात से काफी ज्यादा हैरान हूँ कि डीमन लॉर्ड की अल्टार के वाइटल्स श्वानचिन अर्थ वेन की इतनी छोटी सी जगह पर मौजूद हैं, मगर इसी के साथ ही इन सब को आवाज आती है वोंग मुलिन की, जो कि डिमोनिक ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर है, जो कि फांग शिंगशुई से कहता है आखिरकार तुम्हारी यहाँ पर आने की जरूरत कैसे हुई है और तुमने डीमन लॉर्ड अल्टार में आने की कोशिश भी कैसे की है, तुम्हें यहाँ पर आने की परमिशन किसने दी है, क्या तुम्हें सच में कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि तुम सिर्फ अपनी पावर का यूज करते हुए मुझे किल कर सकती हो और मुझे हरा सकती हो। जो सुनते ही शोई कहती है मैं सिर्फ तुम्हें ही किल नहीं करने वाली बल्कि वो दिन भी बहुत ज्यादा करीब है जिस दिन मैं पूरे डीमन क्लैन पर खुद ही अटैक करने वाली हूँ और डीमन लॉर्ड को भी चैलेंज करने वाली हूँ, ताकि मुझे भी इस बात का पता चल सके कि आखिरकार तुम्हारा डीमन लॉर्ड कितना ज्यादा पावरफुल है। जो सुनते ही दोबारा से मुलिन कहता है तुम सच में बहुत ज्यादा इग्नोरेंट हो, तुम्हारा एटीट्यूड सच में तुम्हें बहुत ही ज्यादा नुकसान देने वाला है क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन के साथ तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम हमारे मास्टर को चैलेंज कर सकती हो या फिर तुम इसके काबिल हो। जिसके साथ ही हम लोग देखते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा डीमंस को, जिसके साथ ही मुलिन इन दोनों को बताता है ये सारे वो डीमंस हैं जो कि मेरे साथ ही जी रहे हैं और मेरे साथ ही मर जाएंगे। डीमन लॉर्ड की अल्टार को हम लोग काफी ज्यादा हेविली गार्ड करते हैं और तुम लोग जीने के किसी बात का पता भी नहीं है। तुम लोग यहाँ पर आकर हमारे डीमन लॉर्ड को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हो। आखिरकार तुम लोग अपने आप को क्या समझते हो? मैं तुम दोनों की कब्र यहीं पर खोदने वाला हूँ। जिसके साथ ही हान मुलिन को आवाज देते ही कहता है मैं तुम्हें यहीं पर किल करने वाला हूँ, मगर तब तक मुलिन अपनी डिमोनिक टेक्निक को यूज कर चुका होता है जो कि सेक्रेट द डीमन लॉर्ड होती है, जिसके थ्रू मुलिन डीमन लॉर्ड से सुपरनेचुरल पावर को बोरो करता है, जिसके साथ ही इसकी पावर काफी ज्यादा राइज हो जाती है। और इसी के साथ ही दोबारा से मुलिन शुई से कहता है हमारी लास्ट की बैटल में तुम्हें सिर्फ मेरे ऊपर हल्का सा ही एडवांटेज मिला था और वो भी सिर्फ तुम्हें इस बात की वजह से मिल पाया था क्योंकि वहाँ पर मेरा देहांत किसी और जगह चला गया था। मगर अभी के लिए ऐसा मत सोचना कि दोबारा से तुम मुझे हरा सकती हो। क्या तुम हमारे डीमन लॉर्ड मास्टर से मिलना चाहती हो तो फिर आज के दिन में तुम्हारी इस विश को भी कंप्लीट कर देता हूँ और तुम्हें किल करने के बाद मैं तुम्हारी लाश को अपने मास्टर के सामने ले जाऊंगा। जो सब बातें सुनते हुए हान मुलिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, मगर उसी के साथ ही शोई उसे रोक देती है। तुम इसका मुकाबला करने के काबिल नहीं हो, वांग मुलिन को मैं अकेली ही डील कर लेती हूँ और तब तक तुम यहाँ पर जो छोटे मोटे डीमंस मौजूद हैं उन सब को जितना हो सके उतना ज्यादा होल्ड बैक करने की कोशिश करो। जिसके साथ ही शोई फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है और सबसे पहले अपने 2 सरपेंट्स को यूज करते हुए
एक डिस्क शेप साउल का अटैक मोलिन पर कर देती है, जिसे कि मोलिन बहुत ही ज्यादा आसानी से काउंटर कर लेता है। मगर इन दोनों अटैक्स के एक दूसरे के साथ टकराने की वजह से जहाँ पर जो रिएक्शन होता है उसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है, जिसके साथ ही सारे छोटे मोटे डीमंस हान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जिन सबको हान अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए पैरालाइज करता जा रहा होता है। और जबकि ये डीमंस भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो हान इन सब के साथ काफी ज्यादा इजीली फाइट कर पा रहा होता है। और उसी के साथ साथ जैसे ही वह इन डीमंस को पैरालाइज हुआ देखता है तो उसी के साथ ही कहता है शुई की स्लाइटरिंग फोर्स के पैरालाइजिंग इफेक्ट काफी ज्यादा मिसिंग है, जिसके साथ ही हमें आवाज आती है हान के मास्टर यान एम्परर हुआंग शुआन की, जो कि मास्टर याओलाओ की तरह हान की बॉडी में ही कैद होता है। और उसी के साथ ही फांग हान से कहता है जल्दी से यहाँ से इन मॉन्स्टर से डील करते हुए थोड़ा सा पीछे आ जाओ, जिसके बाद तुम इन मॉन्स्टर्स को और भी ज्यादा आसानी से किल कर पाओगे। जिसे कि जैसे ही हान फॉलो करता है तो उसी के साथ ही वो इन मॉन्स्टर्स को बहुत ही ज्यादा आसानी से डील कर पा रहा होता है। जिसके साथ ही हम आते हैं शुई और मोलिन की बैटल के व्यू पर, जो कि दोनों अभी तक एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअसली फाइट करते जा रहे होते हैं। और इसी के साथ ही दोबारा से मोलिन अपनी ब्लड एज गाइड टेक्निक का यूज करते हुए शुई पर अटैक करने लगता है, जिसके साथ ही हम एक और साउल बीस्ट के अपीयरेंस को देखते हैं, जिसे काउंटर करने के लिए वापिस शुई अपने सरपेंट अटैक का यूज करती है, जहां पर शुई 2 सरपेंट्स का यूज करते हुए मोलिन के इस अटैक को होल्ड बैक कर रही होती है। जिसके साथ ही जिन शिताई कहता है आखिरकार मोलिन की हालत को क्या हो गया हुआ है और ये इतना ज्यादा मोटा क्यों लग रहा है, मगर बात चाहे जो भी हो मुझे अभी के लिए इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। जिसके साथ ही जिन शिताई शुई को बिजी देखते हुए आल्सो उस पर बैक से अटैक कर देता है, जिसका सामना करने के लिए शुई को ज्यादा पावर भी यूज नहीं करनी पड़ती और शुई बहुत ही ज्यादा आसानी से इसके अटैक को क्रश कर देती है। जिसे देखते ही जिन शिताई यहाँ से भागने तो लगता है, मगर इसी के साथ ही शुई अपनी लाइटनिंग का यूज करते हुए वापस इस पर अटैक कर देती है और इसे यहीं पर नॉक डाउन कर देती है। जिसके साथ ही हमारा इमॉर्टैलिटी सीजन 2 के एपिसोड 1 का पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।